आप सभी को पता होगा आर्टिकल के माध्यम से एनटीए ने रिलीज कर दिया है कि किन पेपर का एग्जाम ओएमआर सीट पर लिया जाएगा और किन पेपर का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और उस आर्टिकल के माध्यम से ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि 1 लाख से जिन भी विद्यार्थियों का अगर फॉर्म एक्स्ट्रा भरा गया है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट भी पूरे तरीके से हो चुका है, उन सभी सब्जेक्ट का, उन सभी विषयों का एग्जामिनेशन ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अगर 2023 की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो हुआ था कंप्यूटर में एग्जाम देने से हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अगर पता भी था माउस किस तरीके से उनको कर्सर लेना है, यहाँ से वहाँ तक सारा कुछ करना है, सारा टेक्निकल प्रोसेस पता होते हुए भी अचानक उनके स्क्रीन में क्वेश्चन रुक जाते थे, समय उनका बहुत सारा बर्बाद होता था, क्योंकि कंप्यूटर की जो फैसिलिटी थी किसी किसी सेंटर में बहुत ही खराब थी। इसीलिए आप सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इस बार 2024 के सीयूटी एग्जाम में, आपका जो एग्जाम है वो ओएमआर सीट पर होने वाला है। लेकिन आप लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ओएमआर सीट में क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा, और इसमें एक बार अगर आप मिस्टेक कर देते हो ना तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है दोबारा से। क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, किसी तरीके से अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो, वहां पर जो भी गाइडलाइंस आपको देने वाले टीचर होते हैं वो सारा कुछ आपको गाइड करते हैं और साथ ही साथ सुधार भी देते हैं। लेकिन यहां पर अगर कुछ गलतियों को आप समझ लेते हो अभी, साथ ही साथ मैं आपको ओएमआर सीट भी दूंगा, उसको डाउनलोड करके उसका फोटो कॉपी आपको निकालना है A4 साइज में। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कर लेना है, मात्र 10 पेज आपको निकाल कर प्रैक्टिस कर लेना है। कभी भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक नहीं होगा। ध्यान से पूरी डिटेल से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको एनटीए के द्वारा रिलीज जो किया गया था बुलेटिन इंफॉर्मेशन, उसके द्वारा यहां पर अपडेट सारा दिया गया है कि क्या आपको गलती नहीं करना है। उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी बताऊंगा कैसे आपको ओएमआर सीट फिल करना होगा। यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पर सारा कुछ इंग्लिश भी मेंशन है, इसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लाइक कीजिएगा या फिर नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा या फिर नहीं कीजिएगा, कोई मायने नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप मिस्टेक करते हो ना तो फिर इससे बदतर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो गलती क्या करते हैं कि उनका जो पेन है वो किस तरीके का पेन है, क्या वो जेल पेन यूज कर रहे हैं या फिर बॉल पेन यूज कर रहे हैं। जेल पेन कहने का मतलब है ऐसा पेन जिसको कॉपी में चलाने के बाद इस पार से उस पार हो जा रहा है, तो वैसा पेन कभी भी आप यूज नहीं कीजिए। ओएमआर सीट कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको कौन कौन सा पेन यूज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। ब्लैक जेल पेन कभी भी यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन ही यूज करना है। बहुत सारे टीचर भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि ब्लू पेन यूज कीजिएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ओएमआर सीट का जो मशीन होता है जो स्कैन करता है आंसर को, ब्लू पेन कभी कभी स्कैन नहीं करता है। इतना याद रखिएगा, ये सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ब्लू पेन ही करना है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात, कभी भी अगर आपको बॉक्सेस फिल करना होगा तो इस तरीके से कभी भी फिल नहीं कीजिएगा। हमेशा अगर आपको फिल करना होगा तो बॉक्स में इस तरीके से फिल करना होगा, जैसे यहां पर ये गोल गोल घेरा है, 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही आपको कवर करना होगा। और कवर करते समय कभी भी बाहर मत निकालिएगा, कभी भी इधर उधर इस तरीके से नहीं कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा 4 ऑप्शन में, यानी 4 गोल गोल ये जो घेरा है, इन चारों घेरों में से सिर्फ एक ऑप्शन ही आपको गोल गोल करना है, यानी यहां पर कवर करना है या फिर यहां पर कलर करना है ब्लैक पेन से। क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का आपको चूज करना होगा, यानी एक ऑप्शन सही होगा तो फिर आप 2 में क्यों मारोगे, और सोच समझकर आपको मारना है। कैसे क्या करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आगे अगर बात करें एनटीए ने क्या बताया है, तो यहां पर देखिए रोल नंबर आपको भरने का क्या प्रोसेस है, आपके सामने इसी तरीके से साफ वहां पर ओएमआर सीट मौजूद रहेगा। कैसे आपको फिलअप करना है एनटी यहां पर उदाहरण के तौर पर बता रहा है। तो देखिए यहां पर जिस तरीके से अगर आपका रोल नंबर इतना लंबा रहेगा, ठीक है, और रोल नंबर में आपका अगर पहला डिजिट यहां पर देखिए 9 है, उसके बाद 8 है, फिर 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 फिर 0 है। इस तरीके से अगर आपका डिजिट रहेगा तो आपको फिलअप कैसे करना है, 9 को आपको देखना है कि इन सभी गोल घेरे में कहां पर है। तो शुरुआती अक्षर में आपका 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर होगा 9। याद रखिएगा एक लाइन में एक ही डिजिट भरना है। उसके बाद आपको यहां पर गोल गोल मार्कर लगाना है। इसके बाद यहां पर देखना है आपको 8 कहां पर है, तो 7 के बाद यहां पर 8 है। उसी तरीके से आपको देखना है 7 कहां पर है। उसके बाद फिर यहां पर आपको देखना है 6, फिर 5, फिर ये 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। इसी तरीके से अगर आपका अलग डिजिट होगा। इसके बाद आगे एनटीए क्या बताता है, यहां पर देखिए कि इस तरीके से कभी आपको मार्का नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, स्कैन नहीं होगा। मार्का करने का सही तरीका इस तरीके से है। इसके बाद आगे यहां पर क्या बताता है, देखिए यहां पर जो भी आपको बुक मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन मिलेगा, उसका टेस्ट बुक नंबर रहेगा, यानी टेस्ट बुकलेट नंबर रहेगा, उसको इस तरीके से आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे इस तरीके से आपका वहां पर इंटरफेस रहेगा। सारा कुछ यही चीज हूबहू एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको नजर आएगा। तो अभी देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरीके से आपको कैसे फिल करना है, जैसे यहाँ पर डिजिट रहेगा तो उसको यहाँ पर क्या करना है, ढूंढना है, उसको कलर करना है। इसी तरीके से सभी जगह पर आपको इसी तरीके से ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से कलर करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी तरीके से कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप तुरंत वहां पर किसी टीचर से पूछिएगा। कभी भी अपने मर्जी का
मालिक नहीं बनिएगा, ना ही अगल और बगल से पूछना है, हमेशा टीचर से ही मशवरा लेना है, सलाह लेनी है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा एक बार ओएमआर शीट में, उसको सुधारा नहीं जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये थॉट रहता है कि मार्कर से अगर हम लोग उसको मिटा देते हैं तो फिर से उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इतना याद रखिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं मार्कर करता क्या है। क्या इसका जो लेयर है, यानी यहां पर जो आपने कलम चलाया उस लेयर को हटाता है या फिर उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर लगा देता है, तो लेयर ही स्कैन होता है, याद रखिएगा। तो व्हाइट कलर का लेयर हो या फिर ब्लैक कलर का लेयर हो, वो स्कैन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप इसे मिटाकर मार्कर से और बगल में ही मार्कर करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों स्कैन हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर आपका रद्द हो जाएगा। तो ये चीज आपको गलती नहीं करनी है, मार्कर वगैरह तो लेकर जाना ही नहीं है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो इस तरीके से वहां पर सारा कुछ रहेगा। आपको कैंडिडेट नेम यानी खुद के पेन से आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके फादर्स का नाम खुद से लिखना होगा, उसके बाद फिर आपके मदर्स का नाम वहां पर मेंशन करना होगा। इसके बाद अगर आगे बात करें तो यहां पर कुछ मिस्टेक्स है, जिसे बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि अगर मान के चलिए उनका ऑप्शन ए गलती से यहां पर कलर हो गया तो वो सोचते हैं कि अगर इसको हम इसे काट देंगे तो ये समझेंगे कि टीचर जो समझेंगे वो गलत है, ये वाला सही कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस सिचुएशन में भी आपका क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा और आपका नेगेटिव में चला जाएगा। गलत होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव में चला जाएगा। तो सही तरीका क्या है, इस तरीके से, यानी एक आपका लाइन में यानी 4 ऑप्शन में एक ही आपको कलर करना है इस तरीके से। तो एनटीए के द्वारा सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी आप रुकिएगा नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपडेट अभी बची हुई है। कभी भी अगर आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके से ओएमआर शीट मिलता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, तो कभी भी एक गलती को नहीं करना है। वो गलती क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी पहला क्वेश्चन अगर ये है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को देखकर उसके बाद फिर पहले का यहाँ पर ओएमआर शीट में फिलअप करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर फिलअप करते हैं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन है सभी को पढ़कर उसी क्वेश्चन पेपर में आपको सारे ऑप्शन इस तरीके से टिक करना है। जैसे यहां पर ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ठीक है, और डी है, तो सारे ऑप्शन में आपको पहला का उत्तर आपको लग रहा है बी है तो बी टिक कीजिएगा, सी है तो दूसरा क्वेश्चन में अगर सी है तो सी टिक कीजिएगा। इस तरीके से सब टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आखिर में आपको क्या करना होगा, ओएमआर शीट में जितना टिक किया हुआ है आपका आंसर, सभी आंसर को फिलअप कीजिएगा। इससे समय भी बचता है और इससे आपका ओएमआर शीट पर कभी भी गलती नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को पढ़कर उसके बाद फिर ओएमआर शीट पर फिलअप करते जाते हैं, उससे क्या मिस्टेक होता है कि अचानक वो देखते हैं कि क्वेश्चन में आंसर बी है और उनका टिक किया हुआ नहीं रहता है और किसी कारण से वह ऑप्शन ए में वह टिक कर देते हैं और तब उनको अचानक याद आता है बी पर टिक करना था। तो इस तरीके से गलती नहीं होगी अगर क्वेश्चन में ही टिक करके रखे रहोगे, तो ये गलती आपको नहीं करना है। और अगर इस ओएमआर शीट को अगर आप प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो जीएम स्टडी टेलीग्राम को सर्च कीजिए। टेलीग्राम में जीएम स्टडी चैनल, मेरे चैनल का लोगो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं इसे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।